हल्दी घाटी का रक्तिम सन्नाटा अभी भी मेवाड़ के जंगलों और पहाड़ियों में गूंज रहा था। चेतक का अद्भुत बलिदान अभी भी वीरों की यादों में ताज़ा था। महाराणा प्रताप अपने छोटे से लेकिन अदम्य साहस वाले सैन्य दल के साथ घने अरावली जंगलों में छिपकर अपनी योजना बना रहे थे। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, मुगल सेना को कमजोर करना, अपने कब्जे वाले किलों को पुनः सुरक्षित करना और मेवाड़ का गौरव लौटाना। भामा शाह का योगदान इस समय सबसे अहम था। वह अपने पूरे धन और संसाधनों के साथ प्रताप के पास पहुंचे। उनके पास सोने और चांदी के सिक्कों के साथ साथ हथियार और सैनिक भी थे। प्रताप ने उनका अभिवादन करते हुए कहा, भामा शाह, आज आपका सहयोग हमारे वीरों के साहस को और प्रबल करेगा। 5 लाख सोने के सिक्के, लाखों चांदी और रत्न, इससे 50,000 सशस्त्र योद्धा तैयार हुए। यह धन और शक्ति महाराणा प्रताप को छोटे लेकिन निर्णायक हमलों में मुगलों को हराने की शक्ति दे रहा था। प्रताप ने अपने वीर सैनिकों को प्रेरित किया, हम केवल अपने किले और जमीन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने धर्म, अपने सम्मान और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हल्दी घाटी ने हमें एक सबक दिया है, लेकिन यह सीख हमें आगे बढ़ाएगी। हमारे पूर्वजों की वीरता हमारे भीतर प्रकट होगी। हम हार नहीं सकते। 12 वर्षों की तपस्या शुरू हुई। जंगलों में दिन रात छिपकर संघर्ष, घास की रोटियां, तलवार का अभ्यास और छोटे युद्धों की योजना। कभी कभी भूख और कठिनाइयां बच्चों और परिवार के जीवन को भी प्रभावित करती थीं। छोटी पुत्री चंदावती की कराह भूख और कठिनाई देखकर भी प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, बेटी, यह भगवान शिव का प्रसाद है, कभी हार मत मानना। मेवाड़ की राजकुमारी भूख से नहीं डरेगी। प्रताप ने अपने सैनिकों के मनोबल को बनाए रखा। उनके भीतर साहस का संचार करने के लिए उन्होंने स्ट्रैटेजिक गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाया। मुगल सेनाओं को हराने के लिए उन्होंने जंगल की रहस्यमयी पगडंडियों, पहाड़ियों के घेरों और रात के अंधेरे का उपयोग किया। कई बार मुगलों की विशाल सेनाएं उनकी चालों में फंस गईं और भारी नुकसान उठाकर लौट गईं। इस दौरान चेतक की याद हमेशा उनके साथ थी। हर युद्ध और हर योजना में महाराणा प्रताप चेतक की वीरता को महसूस कर रहे थे। उनका विश्वास था कि चेतक का बलिदान उन्हें सही दिशा दिखा रहा है। कभी कभी रात्रि में नीली रोशनी झिलमिलाती, जैसे चेतक की आत्मा उन्हें मार्गदर्शन दे रही हो। महाराणा प्रताप का दृढ़ निश्चय था कि चित्तौड़ का गौरव वापस आएगा। उन्होंने अपने छोटे दल को प्रशिक्षित किया और छोटे छोटे हमलों से मुगलों को मानसिक रूप से कमज़ोर करना शुरू किया। भील सरदार, राव पुंजा, भाई ताराचंद और अन्य प्रमुख सैनिक उनकी योजना में शामिल थे। उनके साहस और नेतृत्व ने सैनिकों में उत्साह और अडिग विश्वास बनाए रखा। छोटे युद्धों के दौरान प्रताप ने न केवल रणनीति दिखाई बल्कि व्यक्तिगत साहस भी दिखाया। हर सैनिक को लगा कि उनका राजा उनके साथ है, उनका मार्गदर्शक है और उनका संरक्षक भी। प्रताप के पास हर निर्णय में वीरता, धैर्य और भविष्य दृष्टि का मिश्रण था। एक भयंकर रात जब मुगल सेना ने एक घेरा डाला, प्रताप ने अपने सैनिकों को चुपचाप जंगल की ओर ले जाकर उन्हें बचाया। इस दौरान कई मुगलों की सेना फंसी और भारी नुकसान उठाकर वापस लौट गई। प्रताप ने अपने सैनिकों से कहा, यह केवल पहला चरण है। मुगल जितना बड़ा दिखे, हमारी धैर्य और रणनीति उससे भी बड़ी है। भामा शाह का धन और सैनिकों की संख्या प्रताप के पक्ष में थी, लेकिन सबसे बड़ा हथियार उनका साहस और चतुराई थी। उन्होंने बार बार अपने सैनिकों को याद दिलाया कि हमारा धर्म और स्वाभिमान हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस दौरान कई छोटे छोटे युद्ध हुए जिन्हें इतिहास में बहुत कम जगह मिली, लेकिन ये युद्ध मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए निर्णायक थे। प्रताप ने कभी भी सीधे विशाल मुगल सेना के सामने नहीं लड़ाई, बल्कि गुप्त रास्तों, रात के समय और जंगल की पगडंडियों का उपयोग करके मुगलों को मानसिक और भौतिक रूप से कमज़ोर किया। प्रताप की यह रणनीति काम कर गई। धीरे धीरे मुगल सेना थक गई, उनके कमांडर भ्रमित हुए और कई बार अपने कैंपों में भारी नुकसान उठाना पड़ा। महाराणा प्रताप ने प्रत्येक अवसर का पूरा लाभ उठाया। उनके साहस और रणनीति का असर यह हुआ कि मुगलों का मनोबल गिरा और मेवाड़ में स्वतंत्रता की उम्मीद जागी। वीरों और सैनिकों में यह भावना थी कि महाराणा प्रताप केवल उनका राजा नहीं, बल्कि उनका आदर्श, उनकी प्रेरणा और उनका मार्गदर्शक है। यह आत्मविश्वास उनके युद्ध कौशल को और भी प्रभावी बना रहा था।
प्रताप ने अपनी कठिन तपस्या और रणनीति से छोटे छोटे किलों और क्षेत्रों को फिर से मुगलों से मुक्त कराना शुरू किया। भामा शाह और अन्य प्रमुख योद्धाओं के सहयोग से उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर मुक्त क्षेत्र में नागरिकों की सुरक्षा और शासन पुनः स्थापित हो। इस समय तक महाराणा प्रताप की प्रसिद्धि पूरी राजपूताना में फैल चुकी थी। मुगल सेनाएं उनके साहस और रणनीति से भयभीत हो चुकी थीं। छोटे छोटे हमलों और चतुर चालों ने उन्हें लगातार नुकसान पहुंचाया और अकबर की योजना प्रभावित हुई। इस पूरी रणनीति और साहस के बीच महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों और परिवार के लिए भी सुरक्षा सुनिश्चित की। उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण ने न केवल मुगलों को डराया बल्कि अपने सैनिकों और जनता में भी अपार आत्मविश्वास पैदा किया। टेक्निकल एंड एंगेजमेंट इंसर्शंस। दोस्तों, ये पूरा भाग तकनीक से बना है और किसी धर्म/जाति को ठेस नहीं पहुंचाता। अगर आप भीड़ भाड़ में हैं तो शांत जगह में बैठिए और YouTube पर CC बटन ऑन कर लीजिए ताकि कहानी का हर शब्द स्पष्ट सुनाई दे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, द पावन कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें, जय माँ भवानी, हर हर महादेव, जय महाराणा प्रताप। 12 वर्षों की कठोर तपस्या और लगातार संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप का समय धीरे धीरे समाप्त होने लगा। 19 फरवरी 1597 की सुबह छवंड में प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को बुलाया। उनका हृदय क्षीण हो चुका था, लेकिन उनकी आत्मा और साहस अटल थे। प्रताप ने पुत्र से कहा, बेटा, चित्तौड़ अवश्य ले लेना, धर्म और सम्मान कभी न छोड़ना, मेवाड़ का गौरव मरते दम तक अक्षुण्ण रखना। यह अंतिम वचन थे। उसी समय आकाश फटा, बिजली चमकी और मंदिर की घंटियां स्वतः बज उठीं। नीली ज्योति प्रकट हुई और वीर प्रताप का तेजस्वी शरीर धीरे धीरे मिट्टी में विलीन हो गया। कोई चिता नहीं जलाई गई, कोई समाधि नहीं बनाई गई, केवल हवा में गूंजती आवाज थी, मेवाड़ अमर रहे। उस रात अरावली पहाड़ों पर घोड़े की टापें सुनाई दीं। साधुओं ने कहा कि चेतक प्रताप का संरक्षक बन गया। प्रताप के निधन के बाद अमर सिंह को गद्दी मिली। उसने महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए कई किले मुक्त किए। उसने मुगलों के खिलाफ कई बार युद्ध किया और उनकी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। अमर सिंह ने अपने पिता की नीति को अपनाया, छोटे छोटे हमलों और गेरिला टैक्टिक्स से मुगलों को कमजोर करना। 1606 में जहांगीर ने 80,000 घुड़सवार भेजकर मेवाड़ पर हमला किया। अमर सिंह ने घेराबंदी और रणनीति के बल पर मुगलों को पराजित किया। सुल्तान खान को मार गिराया गया और 20,000 मुगल सैनिक धूल छाट कर भागे। 1608 में महाबत खान आया, परंतु पुनः हार हुआ। 1609 में अब्दुल्ला खान छावंड लूटी, पर रणकपुर में पराजय झेली। 1613 में युवा खुर्रम शाहजहां आया, परंतु अमर सिंह अडिग रहा। 1615 में ऐतिहासिक विजय हुई। जहांगीर ने संधि प्रस्ताव भेजा, लेकिन अमर सिंह ने केवल मान और सम्मान स्वीकार किया। मेवाड़ स्वतंत्र बना, चित्तौड़ वापस मिला और अकबर/जहांगीर की सेनाओं को घुटने टेकने पड़े। अमर सिंह के शासन में मेवाड़ अजेय साबित हुआ। अमर सिंह के निधन के बाद करण सिंह ने उदयपुर में नया शासन स्थापित किया। उसके बाद राज सिंह ने 1652 में उदयपुर की गद्दी संभाली। अकाल और कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने राजसमंद झील खोदी और लाखों प्रजा को बचाया। औरंगजेब ने जजिया लगाया, पर राज सिंह ने विद्रोह किया। 1679 में उदयपुर घेराबंदी हुई, पर मार्शल और रणनीति के बल पर मुगलों को पराजित किया। औरंगजेब की 5 लाख की सेना नाकाम हुई और अंततः हार माननी पड़ी। राज सिंह के शासन में मेवाड़ का चरम स्वर्णिम काल आया। इतिहास के रहस्यों में छिपा एक और चमत्कार अकबर के दरबार में हुआ। एक भक्त गायक ने हनुमान चालीसा गाई। आवाज अमृतधारा जैसी थी। महल कांपा, वानर सेना प्रकट हुई और हनुमान स्वयं दिखाई दिए। अकबर भयभीत हुआ और गायक को छोड़ दिया। यह घटना चेतक और महाराणा प्रताप की वीरता का प्रतीक बन गई। मुगलों के खिलाफ लगातार संघर्ष, विजय और गुप्त चालों ने मेवाड़ को हमेशा स्वतंत्र और अजेय बनाए रखा। चित्तौड़ और उदयपुर के किलों में आज भी रात को टापों की आवाज और नीली ज्योति दिखाई देती है, जो चेतक और महाराणा प्रताप की वीरता का प्रतीक है। इस पूरी कहानी में वीरता,
साहस और रणनीति का अद्भुत मिश्रण है। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह सिखाता है कि साहस, धैर्य और निष्ठा से असंभव भी संभव किया जा सकता है। अमर सिंह और राज सिंह की कहानियां यह दिखाती हैं कि वीरता का असर पीढ़ियों तक चलता है। भाड़ में हैं तो शांत जगह में बैठिए और YouTube पर CC बटन ऑन कर लीजिए ताकि कहानी का हर शब्द स्पष्ट सुनाई दे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, द पवान कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और कमेंट में जरूर लिखें, जय मां भवानी, हर हर महादेव, जय महाराणा प्रताप, जय भारत। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी भाग 3 आएगा।